हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। मैं आपके लिए आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है डेरिवेटिव फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हम लोग लास्ट वीडियो डिफरेंशिएट का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 देखे थे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ मेरी गलतियां थी, कुछ फार्मूलेस की गलतियां की वजह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो जो आंसर आया था स्टूडेंट्स वो करेक्ट नहीं था, वो था रॉन्ग आंसर। ओके स्टूडेंट, जो मैंने गलतियाँ की स्टूडेंट जरा आपको ध्यान होगा कि cos 2x की जगह मैंने 1 माइनस साइन ऑफ 2x ये लिखा था। ओके, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट्स आंसर ये रहेगा cos 2x की जगह 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, डेट इज़ करेक्ट फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूले की गलती की वजह से अपना जो आंसर आया था स्टूडेंट्स वो रॉन्ग आंसर था। ओके, सेकंड फार्मूला जो मैंने लिखा था cos 2x की जगह cos ऑफ 2x माइनस 1, ये फार्मूला मैंने लिखा था, लेकिन स्टूडेंट्स ये भी आंसर क्वेश्चन, ये भी जो फार्मूला था वो मैंने रॉन्ग लिखा था। उसकी जगह स्टूडेंट्स क्या फार्मूला आएगा, cos 2x की इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, डेट इज़ करेक्ट फार्मूला। ओके, बाकी रिमेनिंग दो फार्मूला जो था वो एज इट इज़ सेम था स्टूडेंट, कुछ भी चेंजेस नहीं थे। लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, ये फार्मूला को हमको यूज़ करने के साथ साथ हम लोग अब ये क्वेश्चन जो है हम लोग अलग मेथड से करेंगे। वो मेथड जो सॉल्व किया था वो थोड़ा सा हार्ड मेथड था। हार्ड मेथड इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट क्योंकि मैक्सिमम वो मेथड जो है डिग्री के अंदर यूज़ होता है। मैं वो मेथड भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर अभी मैं दूसरा मेथड आपको ये फार्मूले के अंदर यूज़ करने को बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो पहले आपको ये फार्मूला याद करने का है, ये फार्मूला याद करने का है, ना कि ये फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था जो कि रॉन्ग फार्मूला था। ओके, और रिमेनिंग दो फार्मूला मैंने और बताया था, वो फार्मूला करेक्ट फार्मूला था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूले को मैं अभी फ़िलहाल रब करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को हम लोग जो हम क्वेश्चन ये गलत किए थे उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3 के ऊपर जाएंगे अभी। तो आंसर नंबर 3 के ऊपर से सबसे पहले हम लोग को क्या करने का है कि लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ 2x। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि हर फार्मूला यहाँ पे 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको फार्मूले में पूरा पहले से बता दिया है। साइन 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये मैंने लास्ट वीडियो में ये फार्मूला मैंने आपको पहले भी बता चुका है। साइन 2x इज इक्वल इंटू कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये सेम एज इट इज़ आपको इसके अंदर पुटअप करने का है। ओके, तो पुटअप करते टाइम आप ध्यान रखेंगे आपसे गलती नहीं होना चाहिए। y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। सेम नीचे आपको लिखने का है, ओनली सिर्फ आपको साइन का चेंजेस ध्यान रखने का है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अरेंज करने का आपको, ताकि आपको फार्मूला बने। फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस माइनस का होल स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैं फार्मूला दो साइन यहाँ पे क्यों लिखा हूँ कि स्टूडेंट्स a प्लस का अगर साइन रहता है यहाँ पे प्लस के, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का रहता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर माइनस की साइन रहती है यहाँ पे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला भी अगर आपको अभी तक याद नहीं रहा होगा, वैसे उम्मीद करता हूँ 12th के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आप, तो याद होना ही चाहिए। ओके, अब ये फार्मूले को आपको रीअरेंज करने का, रीअरेंज कैसे करने का स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी को यहाँ पे अरेंज करेंगे ऊपर, और नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर को अरेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक मैं रब करता हूँ, अभी इसके मैं आगे का स्टेप बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
क्वेश्चन ये कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। ओके, अब दोनों के अंदर स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर ऐसा लिखूंगा स्टूडेंट्स, और ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट कट हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक पहले भी बता चुका है प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं cos x कॉमन लेता हूं तो cos x जब कॉमन लूंगा ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, सेम एज इट इज़ है। ओके, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x की जगह हम लोग tan x लिख सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ये भी बता चुका है स्टूडेंट्स। मैंने जितने भी बेसिक चीज़ें थी वो मैं पहले बता चुका, अब मैं बेसिक चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो बताते बैठूंगा तो हर वीडियोस के अंदर मेरे मैक्सिमम 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट नहीं हो रहे। ओके स्टूडेंट, तो आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे वो वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता चल सके। ओके, तो tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x। ओके स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिए, 1 की जगह 1 मीन्स क्या, अगर एंगल में हम लोग देखें स्टूडेंट तो 1 की जगह tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। अब 45 को अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब रेडियन में आप सोचेंगे कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट हो गया, रेडियन में याद करने का तरीका देख लीजिए। रेडियन को कन्वर्ट डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसका तरीका देख लीजिए। आप जितना भी आपका डिग्री दिया हुआ है उसको हमेशा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाइड कीजिए, आपका जो भी वैल्यू आएगी डेट इज कॉल्ड रेडियन। ओके, यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे आ रही स्टूडेंट, इन केस मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 कितने से कर रहा हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 15 जा 45 हो जाएगा, 3 6 जा 18 दैट इज 0। ओके, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, कितना बचेगा स्टूडेंट, पाई डिवाइड बाय 4 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे अपना पाई 45 की जगह मैं क्या लिखा हूँ, पाई बाय 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अभी, तो y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 4, सॉरी y इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस tan x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर यहाँ 1 की जगह लिख सकता हूँ, मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनाने की, इसलिए मैं यहाँ पे भी tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ओके स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे रेडियन का आपको पता चल गया कि रेडियन के अंदर डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये मैं रब करता हूँ अभी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना होगा। एक फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता दूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। वो फॉर्मूला क्या है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूले से मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करने का अपने को। tan पाई बाय 4 डेट इज tan a लिखा है, यहाँ पे 1 है। ओके, प्लस tan b क्या है, tan x हो गया। ओके, फिर tan 1 की जगह क्या है, 1 माइनस। अगर आप यहाँ नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 1 बताया गया है, तो 1 आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई डाउट नहीं है। ओके, 1। अब स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 को जो हम लोग लिख रहे हैं, फिर 1 माइनस tan a। अब tan a क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो मैं 1 को ही कंसिडर करूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं डाल सकता यहाँ पे। tan a इंटू tan b, यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी यहाँ पे भी समथिंग वही वैल्यू होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी। ए क्या शो कर रहा है, a जो है पाई बाय 4 शो कर रहा है, b क्या शो कर रहा है, b जो है x शो कर रहा है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में, इतना स्टूडेंट्स आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट
इसका नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट ध्यान दीजिए जरा, क्या रहेगा, y इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 प्लस एक्स। ओके, यहां तक आपको सेम लिखना है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी एक्स है। अब स्टूडेंट जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स सेम एज इट इज डी बाय डी एक्स टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट, कुछ भी यहाँ तक डाउट है कि आपको, डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, पाई बाय 4 प्लस एक्स। ओके, उसके बाद हम लोग एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे। एंगल क्या है, tan का पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब पाई बाय 4 का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, 0 प्लस 1। ओके स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, दैट इज फाइनल आंसर। ओके, दैट इज फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी नहीं इसके अंदर चेंजेस करने का, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, और जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपको मार करके ब्रैकेट के अंदर लिखने का। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो हमारा पिछले पार्ट 2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 था रॉन्ग हो गया था, वो दूसरे मेथड से हम लोग यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ये आते हैं हम लोग। यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। स्टूडेंट डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिया हुआ कि डिवाइड के अंदर है तो डिवाइड रूल ही आपको यूज़ करने का है। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का आपको। तो डिवाइड रूल का मैंने फॉर्मूला पहले भी बता चुका है आपको। हर फॉर्मूले के अंदर आपको जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसका हर फॉर्मूला आपको बताइए। लेट क्या करेंगे सबसे पहले, लेट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। यहाँ तक आपको सेम लिखने का। इसको फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स पहले से दिया हुआ है। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने का है। फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले v का स्क्वायर करेंगे हम लोग नीचे, रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ भी चेंजेस नहीं यहाँ पे, एज इट इज आपको लिखने का है। फिर आप क्या करेंगे, v का आपको सेम लिखने का, ऊपर नोमिनेटर के अंदर v को सेम लिखने का है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने का, क्योंकि आपका फॉर्मूले के हिसाब से यूज किया जाएगा। v को आपने लिखा इनटू u का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो u क्या, इसके अंदर रूट एक्स प्लस 1, यहाँ पे आपको ध्यान देने का है, रूट एक्स प्लस 1 है ना कि रूट एक्स माइनस 1 है। ओके, फिर क्या यूज करेंगे हम लोग, माइनस की साइन। उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, u, क्योंकि u का डेरिवेटिव अब यहाँ पे यूज कर चुके हैं हम लोग, तो रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, v का डेरिवेटिव, क्योंकि ऑलरेडी हमने u का निकाल लिया है, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद करते हो समझ में आया होगा। अब डायरेक्टली आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने का है इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज, कुछ भी चेंजेस नहीं, इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला मैंने, क्या आया 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूले में दिया है 1/2 रूट एक्स। अब 1 है, 1 का डेरिवेटिव प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे तो प्लस 0। ओके, याद रखिए यहाँ पे प्लस के साथ 0 लिखना, अगर आप मल्टीप्लाई के साथ 0 लिखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होने वाला है, माइनस। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस लगाया मैंने, तो ये रूट एक्स एज इट इज लिखूंगा। ओके, माइनस की साइन क्या बोलते हैं कि कोई अगर बुरा है, माइनस की साइन नेगेटिव साइन क्या शो करता है, बुरे साइन का शो करता है। तो जो एक अगर कोई बुरा है तो दूसरे को भी बुरा करने वाला है, मतलब अपने जैसा ही बनाएगा। ओके, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस की साइन कैसा होगी, ये भी माइनस की साइन बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइड, यहाँ पे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 1/2
2√x, कुछ भी चेंजेस हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ओके, फिर माइनस अगर आप लिखना चाहे तो माइनस लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद 1 है, 1 की डेरिवेटिव 0 होती है, तो उससे पहले वाली साइन कंसिडर करेंगे नहीं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे फिर अभी क्या करेंगे, फिर ये क्या लिखेंगे, √x - 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो माइनस का अगर मैं साइन करूँ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कुछ भी डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जरा स्टूडेंट्स कि dy/dx इज इक्वल टू, ये आपको कंटिन्यू हर इक्वेशन के अंदर लिखने का है, √x - 1, ये 1/2√x के इसके साथ दोनों जाएगा, क्या बचेगा, 1/2√x हो गया, फिर माइनस √x - 1 डिवाइडेड बाय 2√x डिवाइडेड बाय √x - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था नीचे नीचे सेम रहेगा तो ऊपर का ऑटोमेटिक अगर प्लस या माइनस के साथ जुड़ जाएगा। ओके, प्लस माइनस के साथ अगर जुड़ रहा है तो क्या बचेगा यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल टू √x - 1 माइनस √x - 1 डिवाइडेड बाय 2√x। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये 2√x है, अभी इसकी डिवाइड है, अब एक साइड नीचे और आएगी डिवाइड की लॉन्ग वाली, क्यों, कौन सी डिवाइड वाली आ रही है, ये वाली डिवाइड। ओके, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, √x - 1 का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ √x के पास प्लस है, यहाँ √x के पास माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये -1 है, ये -1 है, एक किसी के पास 1 रुपया कर्जा लिया आपने, किसी से 1 रुपया और कर्ज ले रहे, तो वो कर्ज में ही रहने वाले हैं, फायदे में नहीं आएंगे। ओके, तो इसके आगे अगर मैं लिखूँ तो -2 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2√x डिवाइडेड बाय √x - 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी डाउट आया कि आपको? कुछ भी नहीं यहाँ पे आया। ओके, अब ये 2 कैंसिल हो गया। ओके, ये 2 कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा इसका फाइनल आंसर, यहाँ पे आपको अभी फाइनल आंसर आने वाला है, dy/dx इज इक्वल टू -1/√x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। ये फाइनल आंसर जब भी आया तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, रेक्टेंगल के अंदर आपको बताने का है, बिकॉज एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि हाईलाइट हो रहा है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अभी इसको हम लोग खत्म करते हैं, इसको रब करते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, x इंटू tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ tan x का उल्टा सीधा फॉर्मूला लगाने का, उल्टा सीधा मीन्स tan x का जो भी आपका फॉर्मूला दिया हुआ एज इट इज यूज करने का, आपको उसी के बेसिस पे चेंज करने का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए जरा। आंसर नंबर 2 के साथ हम लोग क्या देखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, वाई के साथ हम लोग डायरेक्टली चेंज करेंगे x इंटू, अब tan का आपको फॉर्मूला मालूम है, sin x डिवाइडेड बाय cos x। ओके, इसका भी फॉर्मूला sec का आप उल्टा लिखेंगे 1/cos x। अब क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे भी tan का हम लोग चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, sin x डिवाइडेड बाय cos x। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x। अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे cos x, यहाँ का cos x कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होना चाहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, रिमेनिंग पार्ट्स बचा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब सेम एज इट इज़ हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किए थे वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी यूज़ करने का है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम आपको लिखने का है, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं। u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। u अपॉन वी का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप u एंड v का फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला मैंने कैसे यूज किया, एक एक स्टेप मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। ओके, तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सेम लिखने का, कुछ भी चेंजेस नहीं करने का। इसके बाद आपको फॉर्मूला यूज़ करने का है। फॉर्मूला क्या यूज़ करने का स्टूडेंट? सबसे पहले हम लोग जो भी डिनोमिनेटर में उसका हम लोग डिवाइड में लिखेंगे स्क्वायर के साथ। स्क्वायर के साथ मीन्स उसका होल स्क्वायर, अगर 2 टर्म है तो होल स्क्वायर, सिंगल टर्म है तो उसका ही स्क्वायर। ओके, फिर इसको हम लोग नोमिनेटर में सबसे पहले लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स। ओके, फिर 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे। उसके बाद u का डेरिवेटिव करेंगे। u का डेरिवेटिव मीन्स हम लोग नोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे x इंटू साइन एक्स, फिर साइन किसकी लगाएंगे? माइनस की। साइन मीन्स जो यहाँ पे प्लस और माइनस की साइन है उसकी साइन की बात कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, फिर u एज इट इज, फिर डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे? v का। v क्या है इसमें? 1 प्लस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम एज इट इज जो जो आपको दिया वही वही आपको पुटअप करने का, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं करने का है। ओके, आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि ये सब वीडियो समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ये रब करता हूँ। ओके, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम लोग कि इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है स्टूडेंट? dy बाई डी एक्स। यह आपको dy बाई डी एक्स हर स्टेप में लिखते हुए चलने का है। 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज लिखना है, इसके साथ आपको डिस्टर्ब नहीं करने का है। क्यों नहीं करने का स्टूडेंट? क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल रहे हैं, हमको आगे का डेरिवेटिव निकालने का है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, x इंटू साइन एक्स, इसके बीच में भी प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट का फंक्शन है। ओके, तो हम लोग इसका ब्रैकेट लगा रहे हैं, x एज इट इज लिखूंगा, डेट इज इसको हम लोग u मानेंगे, इसको v मानेंगे। u को एज इट इज लिखूंगा, v का डेरिवेटिव लूंगा। v का डेरिवेटिव मीन्स साइन का x का डेरिवेटिव। आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करें तो वहां पे साइन कैसे लगेगी? प्लस की लगेगी, प्लस। फिर जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो एज इट इज लिखेंगे, फिर x का डेरिवेटिव निकालेंगे। x मीन्स v का डेरिवेटिव, u एज इट इज लिखे v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज लिखे u का डेरिवेटिव। ओके, फिर आप क्या करेंगे? ये ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने इसी के बीच का फॉर्मूला यूज किया। अभी माइनस क्या किया हम लोग? फिर x इंटू साइन एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं? इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस आएगा। फिर साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा? cos x। ओके, कुछ भी यहाँ तक डाउट नहीं हुआ आपको? फिर डिवाइड बाय मीन्स इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है आपको। dy बाई डी एक्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या है स्टूडेंट्स? 1 प्लस साइन एक्स, ये एज इट इज लिखेंगे, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। x एज इट इज ये भी लिखेंगे, इसको भी डिस्टर्ब नहीं करने का अपने को, डेरिवेटिव से बाहर का फंक्शन है ये। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? cos x। ओके, प्लस ये भी साइन एक्स एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करना आपको। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 हो गया। ओके, 1 का मल्टीप्लाई के साथ जब साइन एक्स का किया तो 1 ही हो गया। माइनस x इंटू साइन एक्स, कौन सा टर्म? ये वाला टर्म, x इंटू साइन एक्स। ओके, फिर क्या लिखेंगे? इंटू, क्योंकि इसके बीच में भी इंटू है, और ये cos x डिवाइडेड बाय क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अभी हम लोग क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कैसा होगा? जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। ओके, मीन्स 1 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार। फिर साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर साइन का मल्टीप्लाई इसके साथ होने वाला है। ओके, मीन्स 2 बार। अब हम लोग पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हो रहा है? x cos x प्लस साइन एक्स। ओके, मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो दोनों में सेम आया। फिर बीच में क्या यूज करूंगा? प्लस की साइन। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे किया मैंने एक्स कॉस एक्स एज इट इज लिखा, फिर साइन एक्स प्लस, अब साइन एक्स का साइन एक्स के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर एक्स। ओके, कुछ भी चेंजेस है क्या? कुछ भी चेंजेस नहीं है। माइनस, माइनस यूज करने के बाद क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको? एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फंक्शन कट होंगे। कौन से फंक्शन कट होंगे जरा ध्यान दीजिए। एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ये प्लस में है, एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ये माइनस में है। ये फंक्शन कट गया यहाँ पे। अभी क्या रिमेनिंग पार्ट बच रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, जो भी आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या आने वाला है आपका फंक्शन? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट नहीं है, डेट इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये आपका फाइनल आंसर होएगा स्टूडेंट्स। आपका ये फाइनल आंसर है, तो इस फाइनल आंसर को हम लोग बॉक्स में फिर से करेंगे। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है 1 और 2। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स प्लस 7 रेज टू एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, कॉट एक्स। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या लिखने का है? यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्टूडेंट्स ये ध्यान रखने का कि आंसर के साथ आपको डायरेक्टली यूज करने का है। यूज क्या करने का है? लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 7 रेज टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। स्टूडेंट डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएट किससे करने का है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं स्टूडेंट्स जो हर फंक्शन के साथ मैं डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखूंगा ताकि एक स्टेप मेरा आगे फॉरवर्ड ना करना पड़े, ताकि जो मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। ओके, डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब इंटू सेक एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 7 रेज टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। यहाँ पे दोनों के अंदर हम लोग प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है। ओके, दोनों फंक्शन के अंदर जब यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए जरा स्टूडेंट क्या आता है यहाँ पे फॉर्मूला। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज, यू एज इट इज लिखेंगे, v का डेरिवेटिव, v क्या है इसके अंदर? सेक एक्स। ओके, प्लस v एज इट इज x का डेरिवेटिव, x क्या है? x क्यूब है। ओके, फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव की बात करेंगे, u एज इट इज 7x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका? कॉट x का डेरिवेटिव। ओके, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्लस की साइन। प्लस की साइन लिखने के बाद क्या करेंगे? कॉट एक्स एज इट इज मतलब v एज इट इज डी बाई डी एक्स यू का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, अभी हम लोग फॉर्मूला आगे बढ़ेंगे इसमें। ये स्टेप के अंदर देखिए जरा ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब एज इट इज लिखेंगे। क्यों एज इट इज लिखेंगे स्टूडेंट? क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, तो ये डेरिवेटिव के बाहर का फंक्शन है, तो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पहले भी बता चुका है। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अगर अभी तक आपको फॉर्मूला नहीं याद हुआ है तो वो फॉर्मूला आप बार बार मेरे पिछले वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपको हर बार यूज करने का यहाँ पे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे को ये 2 क्वेश्चन को मेरे को और तेजी से करने का है। ये वीडियो के अंदर मेरे को सब क्वेश्चन को मेरे को लेके चलने का है। तो आप लोग को अभी तक फॉर्मूला नहीं याद हो तो फॉर्मूले के बेसिस पे आप ऐसा लिखिए, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ताकि आपको फॉर्मूला ईजी से याद हो सके। ओके, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या किया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस प्लस यहाँ पे प्लस एज इट इज सेक एक्स मैं एज इट इज लिखूंगा। ओके, सेक एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू
एन एक्स एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 3x का स्क्वायर मीन्स n नीचे आने वाला है और जो n है वो पावर के अंदर वो एक कम हो जाएगा। ओके, पावर के अंदर जब एक कम हुआ तो 3x स्क्वायर हो गया। ओके, प्लस फिर इसका एज इट इज लिखूंगा 7x एज इट इज लिखूंगा क्योंकि ये डेरिवेटिव के बाहर है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉट एक्स का डेरिवेटिव भी मैंने बता चुका है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी माइनस करेगा आपको ब्रैकेट के साथ लिखने का है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया, अभी प्लस एज इट इज लिखूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर ये कॉट एक्स एज इट इज लिखूंगा। ओके, कॉट एक्स एज इट इज लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने का मीन्स क्या है, यहाँ पे 7:x है। अभी तक हम लोग जितना भी फंक्शन पढ़े वो x⁻7 पढ़े, x⁻3 पढ़े, x⁻2 पढ़े, ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़े 2x या 3x या 4x। अभी तक ये फंक्शन नहीं पढ़े, लेकिन फॉर्मूला हम यूज़ कर चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो फॉर्मूला अभी तक फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो फॉर्मूला आपको लिख कर बताऊंगा कि d/dx इज इक्वल टू a/x इंटू लॉग ए। मीन्स क्या स्टूडेंट्स कि अगर जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं वो पावर में आता है, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग? x के रिस्पेक्ट में। अब वो किसके पावर में मैंने पूछा है तो 7x किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं? x के, और वो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है यहाँ पे? x, और डेरिवेटिव किसके किसके पावर में आ रहा है? यहाँ 7 के। तो जब 7 के पावर में आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज होगा आपका a/x इज इक्वल टू a/x इंटू लॉग ऑफ a। ओके, मीन्स इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जरा ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं? 7:x की जगह, मतलब a/x की जगह a/x पहले मीन्स 7:x लिखेंगे इंटू लॉग ऑफ a। a मीन्स यहाँ पे a क्या है? 7 का शो कर रहा है मीन्स लॉग 7। ओके, कुछ भी आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये स्टेप फिलहाल यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स है वो मैं बताता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन थोड़े से बड़े जाएंगे आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको छोड़ना नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलने का है। ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान से रखिए, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉर्मूला मैं पहले भी लिखा चुका, लेकिन जब यूज हो रहा है तो वो फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है। ओके, तो अभी स्टूडेंट देखिए जरा ये क्वेश्चन का भी कंप्लीट आंसर, dy/dx इज इक्वल टू x³ इंटू sec x इंटू tan x प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई तो मैं कैसा भी लिख सकता हूँ 3x² इंटू sec x, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, अब आप सोचेंगे प्लस माइनस की कैसे है, क्योंकि इसके बीच में भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या जब है तो प्लस और माइनस की साइन होगी तो प्लस माइनस माइनस होता है, और क्या हो जाएगा 7x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा? प्लस 7x फिर से इंटू कॉट ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 7। यह आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं। अगर ये फाइनल आंसर है तो आपको डायरेक्टली क्या करने का है? इसको ब्रैकेट के अंदर रखने का है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सेम लिखा है, मैं इसलिए स्टूडेंट पहले से लिख चुका क्योंकि ये स्टेप आपको सेम लिखने का है। y इज इक्वल टू जो आपको लेट करने का कि y इज इक्वल टू समथिंग है, उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर ये भी सेम एज इट इज लिखना है, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx इज इक्वल टू जो भी आपका फंक्शन दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए d/dx। अब मेरे को यहाँ रूट का फंक्शन हटाने का है। रूट का फंक्शन क्यों हटाने का स्टूडेंट? क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे क्यूब है। अभी तक डायरेक्टली अगर रूट के अंदर कुछ भी नहीं रहता था मतलब वो 2 रहता था, 1/2 रहता था। अब यहाँ रूट का क्यूब दिया मतलब 1/3 है। ओके, तो 2x² माइनस 7x माइनस 4, अब 1/3 मीन्स 5 इंटू 1/3 कितना होता है? 5/3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/3। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x कंसीडर करेंगे हम लोग और ये n कंसीडर करेंगे, x⁻n। तो x⁻n का फॉर्मूले का जब डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग तो 5/3 मीन्स क्या? n नीचे आएगा सबसे पहले, x एज इट इज लिखेंगे हम लोग 7x
-4 एज इट इज लिखेंगे और इसके अंदर 1 माइनस करेंगे। तो 1 जब माइनस करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिए 5 - 3 ऐसा लिखते हैं हम लोग 1। तो 1 माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा, 5 एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बता चुका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 3, यह आपका आंसर आएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइड कैसे होता है। ओके, यहाँ पे अब मैंने पावर यूज कर लिया। अभी फंक्शन का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए डी बाई डी एक्स 2x² माइनस 7x माइनस 4। ओके, यहाँ तक किया। अब इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका हम लोग पावर का फॉर्मूले का पावर का जो भी था डेरिवेटिव वो हम लोग यूज करके निकाल चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक सेम होना चाहिए। अब ये फंक्शन हम लोग सेम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव का फंक्शन यूज नहीं हो रहा है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, तो 5 डिवाइड बाई 3 2x² माइनस 7x माइनस 4। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक जितने भी वीडियो देखे होंगे, आप प्रीवियस 2 वीडियो अगर हमारा देखे होंगे, तो मैं डेरिवेटिव के हर फंक्शन के साथ करता था। कि वो इसलिए करता था ताकि मेरे को बेसिक पता चले कि डेरिवेटिव के फंक्शन के साथ कैसे कैसे यूज हो रहा है। यहाँ पे भी कर सकते हो। 7x इज अ सेमी कांस्टेंट। सेमी कांस्टेंट तो आपको मालूम होगा कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। प्योर कांस्टेंट तो डेरिवेटिव का कैसे यूज कर रहे हैं। एक्स के फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट तो डेरिवेटिव कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग को वो वीडियो में अगर आप देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आपको समझेगा ये फंक्शन कैसे हो रहा है। तो इसके बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड की साइन लगाया मैंने। तो इसके फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकाला मैं तो 2 × 2 = 4 x बचा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 नीचे आने वाला है, दैट इज 2 × 2 = 4। x के ऊपर n के -1 होएगा तो 2 - 1 दैट इज 1 होएगा, बरोबर। फिर माइनस की साइन है। अब 7x इज अ सेमी कांस्टेंट, x डेरिवेटिव इज 1 दैट इज 7। सिर्फ क्या बचा? 7 बचा। माइनस प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो मैं इसको ना लिखने के बजाय ऐसा ही लिखूंगा। ओके, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर आपका होगा। अब फाइनल आंसर जब आपका होगा तो इसको हमेशा आपको ब्रैकेट के अंदर लिखने का है। ब्रैकेट के अंदर मीन्स आपको बॉक्स के अंदर शो करने का है ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखा हुआ, यहाँ पे आपको एज इट इज लिखने का है, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करने का है। ओके स्टूडेंट, तो हमको याद रखने का, अब यहाँ पे भी 1 है तो 1, अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन के अंदर 1 दिया तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको ऊपर और नीचे भी फंक्शन को लाने का है। ऊपर नीचे लाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करने का, आपको रेशनलाइजेशन करने का है। रेशनलाइजेशन मीन्स रेशनलाइजेशन, इसका मीन्स क्या होता है कि जो भी फंक्शन नीचे दिया हुआ है उसकी साइन चेंज करके आपको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाइड करने का है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय रूट x² प्लस 3 माइनस रूट x² प्लस 2 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, एग्जामिनर को बताना ज़रूरी है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो हम लोग जब इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है इसका, y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड किया हम लोग स्टूडेंट, तो अभी क्या आया, x² प्लस 3 माइनस रूट x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका बना, क्यों? क्योंकि प्लस आया, माइनस, प्लस माइनस माइनस होएगा। ओके, रूट x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये स्क्वायर, ये ब्रैकेट, सॉरी ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होएगा, ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होएगा। ओके, तो क्या बचेगा फंक्शन में, y इज इक्वल टू रूट x² प्लस 3 माइनस रूट x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय, आप देखिए स्टूडेंट्स ये रूट कैंसिल हो गए तो अभी क्या बचा, x² प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है मीन्स अंदर की जितने भी आने वाले उसके साइन है उसके अंडर में वो सबको चेंज करेगा। माइनस x², ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, -2। ओके, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 डेट इज कैंसल। ओके, +3 -2 कितना बचा स्टूडेंट, +1 बचा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कितना बचा, y इज इक्वल टू +1 मीन्स क्या बचा फॉर्मूले में, x² प्लस 3 माइनस रूट x²
प्लस 2 ये बचा, नीचे 1 बचा मीन्स कुछ भी नहीं बचा, वो आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक सेम है। अब ये फंक्शन बच गया स्टूडेंट, अब ये फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालने का है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप लिख सकूं। ओके, आप सेम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस, यहाँ पे भी मैं रूट दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ अभी से पहले से ही, ताकि मेरे को एक स्टेप बढ़ाना ना पड़े, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, यहाँ पे लिखने का अब आपको डेरिवेटिव निकालने का स्टेप आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकाले स्टूडेंट तो क्या हो गया 1/2 रूट एक्स मीन्स ये फंक्शन को पूरे को एक्स मानेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बचा। ओके, अब रूट का डेरिवेटिव निकाले स्टूडेंट, तो अभी हम लोग को आगे का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग देखते थे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन अभी हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे तो यही स्टेप में देखेंगे मल्टीप्लाई की साइन लगाए, फिर ये देखेंगे तो 2x हो जाएगा क्योंकि x रेस टू n है। ओके, फिर इसका डेरिवेटिव निकालने थे, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के प्लस प्योर कांस्टेंट, दैट इज प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, यहाँ पे मालूम पड़ गया अपने को, अब माइनस लगाया मैं, फिर यहाँ पे भी रूट के डेरिवेटिव निकालूंगा, क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 क्या होगा 1/√2 रूट के साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि फंक्शन पूरा x है, x कंसिडर किया हम लोग, इनटू यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट के डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट 0। ओके, कुछ भी यहाँ पे अलग हुआ क्या, कुछ भी अलग नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या बचा 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। ओके, अभी हम लोग आगे ध्यान देंगे, माइनस के फंक्शन के साथ क्या बचेगा, यहाँ पे भी 2x डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया। ओके, अभी क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं x दोनों में सेम है तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लूंगा तो क्या आंसर आएगा अपना, ध्यान दीजिए जरा, कॉमन जब लेंगे स्टूडेंट तो ध्यान दीजिए, कॉमन मैंने x को कॉमन ले लिया, अभी क्या आंसर आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 क्योंकि यहाँ से भी x मैंने कॉमन लिया बाहर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, और फाइनल आंसर को आपको ब्रैकेट में लिखने का है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बता सकूँ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे जो लिखा है ये आपको दिखना चाहिए। ओके, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सब कुछ दिख रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, सब कुछ आपको दिख रहा है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, साइन ब्रैकेट में कॉस ऑफ tan x, मीन्स साइन का ये 2 एंगल दिया हो स्टूडेंट्स, कॉस भी है और tan x भी है, मीन्स साइन का 2 एंगल क्या है, कॉस ऑफ tan x, ये 2 एंगल है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयर एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन ये कैसा है कोई स्टूडेंट्स, ये 2 चीज़ है, ये जो कॉस और tan x, ये दोनों फंक्शन में ये जो एंगल है किसका एंगल है, साइन का एंगल है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ तक 3 स्टेप सेम लिखते थे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये बार बार याद होना चाहिए। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा फंक्शन का करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है, तो पावर के बाद हम लोग देखे थे कि पावर के बाद हमेशा फंक्शन का करते थे, फंक्शन के बाद एंगल का करते थे। ओके, तो डिफरेंशिएट किसका करेंगे, फंक्शन का। फंक्शन कौन से साइड शुरू करते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो पहला फंक्शन कौन है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस। अब कॉस है तो उसका एंगल भी बताना आपको जरूरी है, तो एंगल क्या है इसका, पूरा नेक्स्ट अंदर जितना भी है दैट इज कॉल्ड एंगल। ओके स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, अब क्या बचा, ये इसका डेरिवेटिव हो चुका, अभी किसका डेरिवेटिव, एंगल का बचेगा। तो एंगल का कौन सा डेरिवेटिव है, कॉस का। अब कॉस का डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली यहीं पे बताएंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। अभी आपको अंदर इसका भी एंगल ये है तो इसको आपको बताना जरूरी है, tan x। ओके, अभी आपको बड़ा ब्रैकेट बताइए ताकि यहाँ पे आपको बड़ा ब्रैकेट ओपन और क्लोज बता सके। अभी स्टूडेंट्स फिर tan x का डेरिवेटिव करेंगे, तो हम लोग चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, dy बाई डी एक्स tan x। ओके, tan x का डेरिवेटिव करेंगे। अभी हम लोग ये स्टेप में ध्यान देंगे कि ये स्टेप के अंदर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई
डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा फाइनल आंसर, कॉस ऑफ, ये पूरा एज इट इज आपको लिखने का है, कॉस ऑफ कॉस tan x। मीन्स क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे मालूम पड़ा आपको कि ये कॉस का जो एंगल है वो कॉस भी है tan x भी है, ये दोनों मिला के ही कॉस का एंगल बना हुआ है। इंटू इंटू क्यों लिख रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि ये माइनस की साइन के साथ, अब ये बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जो है तो साइन क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ओके, बाहर जाएगी साइन, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस की साइन। ओके, इंटू साइन tan x। अब tan x जो किसका एंगल है, साइन का एंगल है। ओके, अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, tan x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा मैं, tan x के डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, और फाइनल आंसर को मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको किसके अंदर डालने का है, बॉक्स के अंदर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख सकूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 अभी ये हुआ आपका, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने राइट अप किया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रूट ऑफ tan रूट एक्स, मतलब रूट के अंदर भी tan दिया, उसका भी रूट एक्स दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग सेम 3 स्टेप सेम लिखने वाले हैं, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ tan रूट एक्स, तो हमको सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालने का है, रूट का, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे आने का है। तो ऊपर क्या है, रूट है, फिर क्या है, tan है, उसके अंदर फिर क्या है, रूट एक्स है। ओके, तो ये रूट का जब डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो 2 डिवाइड बाय रूट 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको मानते हैं, tan रूट एक्स को, tan ऑफ रूट एक्स। ओके, पहला स्टेप कंप्लीटेड। अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद फिर डेरिवेटिव लिख रहे थे, फिर इसको दूसरे स्टेप में कर रहे थे, फिर तीसरे स्टेप में कर रहे थे, फिर चौथे में कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था। अभी हम लोग 2 से 3 वीडियो के अंदर हम लोग पहले भी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा स्मार्ट वर्क धीरे धीरे करेंगे। अभी जैसे जैसे हमारा वीडियो बढ़ेगा स्टूडेंट्स, हम और तेजी से स्मार्ट वर्क करेंगे। और तेजी से मीन्स हम लोग अभी तो कम से कम कि एक स्टेप में हम ये बता देते कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन जैसे जैसे हमारा स्मार्ट वर्क आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, हम डायरेक्टली उसका आंसर लिखेंगे। वो आपको मालूम होना चाहिए। वो कब मालूम पड़ेगा आपको, जब हमारा वीडियो आप डेली देखेंगे, डेली आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। ओके, इंटू किया तो मैं क्या है स्टूडेंट, फिर मैंने रूट का निकाल चुका, अभी क्या बचा, tan का बचा। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ओके स्टूडेंट, फिर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स किसका लूंगा, इसका कंप्लीट हो चुका है। अभी किसका बचा है, रूट एक्स का। ओके, क्योंकि मैंने से tan का भी डेरिवेटिव निकालने, अभी किसका डेरिवेटिव बचा है, रूट का बचा है। मीन्स रूट का निकालूंगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता तो उसके निकालने की जरूरत नहीं, तो मीन्स मैं डायरेक्टली सिर्फ रूट का ही निकालूंगा। ओके, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 मीन्स मैं ऐसा 1 की जगह मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ tan रूट एक्स, ये रूट एक्स रूट के अंदर ही है। ओके, इनटू ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। ओके स्टूडेंट, इसके बीच में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, जो 2 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई होगा तो साथ में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू रूट ऑफ tan रूट एक्स। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि ये रूट एक्स कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये कैंसिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूट एक्स जो है ये सेक के एंगल के अंदर है, जबकि ये रूट एक्स सिंगल है, अकेला, ये किसी का एंगल नहीं है। अगर ये रूट एक्स अकेला होता तो ऊपर का रूट एक्स और नीचे का रूट एक्स कैंसिल हो जाता, क्रॉस में हो जाता, लेकिन ये रूट एक्स इसका एंगल है, तो किसी का एंगल किसी के साथ कट नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे इसको भी आप बॉक्स में बना लीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन उसको लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अभी लिखे, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख के मैंने 3 स्टेप सेम लिख चुका है। क्यों लिखा है मैंने 3 स्टेप, क्योंकि यहाँ पे सेम आपको एज इट इज लिखने का है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेम देखिए, क्वेश्चन के अंदर पीएफए मेथड यूज होगा। tan स्क्वायर उसका एंगल क्या है, log ऑफ x का क्यूब, मीन्स ये जितना भी ब्रैकेट के अंदर है किसका एंगल है, tan का एंगल है। तो हम लोग सबसे पहला डेरिवेटिव किसका यूज करेंगे, पावर का जब यूज करेंगे तो 2 ऑफ tan। अब हमको tan के साथ जब हम लोग पावर लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिए कि उसके साथ tan को हमको पूरा फंक्शन के साथ में लिखने का है, log ऑफ एक्स क्यूब, सेम एज इट इज, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, मल्टीप्लाइड। फिर हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन मीन्स tan का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर का हो गया तो अभी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेक
स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स सेम आ जाएगा वही चीज़, log ऑफ एक्स क्यूब। अब एंगल का निकालेंगे, एंगल का निकालते टाइम स्टूडेंट ध्यान रखिए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार ये स्टेप के अंदर, log ऑफ एक्स क्यूब, अभी एंगल का निकाल रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जब, तो ये सेम आपको लिखने का है 2 tan log ऑफ एक्स क्यूब, ये सेम लिखने का है, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करने का है, इंटू सेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब, कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करने का। अब स्टूडेंट log का डेरिवेटिव निकालने का, log ऑफ x का, तो हम लोग सबसे पहले log का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो log का डेरिवेटिव जब हम लोग निकालते हैं अपने को मालूम है स्टूडेंट कि उसका क्या होता है, क्यूब हो जाता है, मतलब मीन्स क्यूब मीन्स log के फंक्शन के जो भी रहेगा वो डिवाइड में चले जाता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो यहाँ पे log x क्यूब है, मीन्स क्या है 1/x क्यूब, यहाँ 1 बोले तो x क्यूब नीचे आ जाएगा। ओके, अब log का फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव निकाल चुके हैं स्टूडेंट्स, तो अभी उसके एंगल के अंदर का एक डेरिवेटिव निकालने का है, मीन्स x क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे। x क्यूब मीन्स x रेस टू n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, तो x रेस टू n का फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 3x स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे x क्यूब लिखा है, तो x क्यूब को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर इंटू x लिख सकता हूँ स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। ओके, तो अभी फाइनल आंसर अपना क्या आएगा, 2 tan ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर इंटू सेक स्क्वायर log ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3। अब ये 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 6। ओके, यहाँ पे मैं एक अगला स्टेप ना बढ़ाते हुए मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में इसको लिख देता हूँ 6। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे x है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, आपके फाइनल आंसर है, आपको हर जगह dy/dx लिखने का है। ओके, आपको dy/dx हर जगह लिखने का है, इसको मैं अभी बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। आपको हर आंसर को आपको बॉक्स के अंदर डालना जरूरी है, मैं हर बार इसलिए याद दिला रहा हूँ स्टूडेंट ताकि आप भूले ना। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे 8 लिख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ, ये रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख सकूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉस ऑफ एक्स रेस टू क्यूब इंटू साइन का स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 5, मीन्स साइन के अंदर एंगल जो है उसका एंगल का भी पावर कितना है 5 है, लेकिन साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, जबकि कॉस के अंदर ऐसा नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट 3 स्टेप ये सेम लिखेंगे। अब ये आप लोग देखिए बीच में प्रोडक्ट है 2 फंक्शन के बीच, तो कौन सा फंक्शन कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, u इंटू वी का डेरिवेटिव। ओके, तो u इंटू वी का जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम आप एक बार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस क्यूब u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v क्या है साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। ओके, प्लस ओके फिर क्या लिखेंगे v एज इट इज, u एज इट इज लिखे v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v एज इट इज x रेस टू 5, u का डेरिवेटिव निकालेंगे, u का डेरिवेटिव क्या है cos ऑफ x क्यूब। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको। ओके, यहाँ तक स्टूडेंट कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब, ऐसे ही लिखने का, इसको डिस्टर्ब नहीं करने क्योंकि इसको डेरिवेटिव के फंक्शन से रिलेशन ही नहीं है इसमें। ओके, तो डेरिवेटिव के फंक्शन से रिलेटेड नहीं। अभी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालें, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, यहाँ पे भी PFA मेथड यूज होएगा। अब अगर हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे तो हमको निकालेंगे तो 4-5 स्टेप जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली एक ही फंक्शन के डेरिवेटिव डायरेक्ट एक ही स्टेप में निकालते हैं। तो एक ही स्टेप में निकालेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा 2 साइन एक्स रेस टू 5 इंटू, फिर साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5, फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकल गया। अभी एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 5x रेस टू 4। ओके, अगर यही चीज़ हम लोग स्टूडेंट्स एक एक करके करेंगे तो हमारा 5 से 6 स्टेप चला जाएगा, हमारा टाइम कंज्यूम होता है। स्मार्ट वर्क देखिए यहाँ से धीरे धीरे चालू हो गया है। ओके, फिर प्लस की साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, फिर कॉस एक्स का क्यूब। अब क्यूब का पहले निकालेंगे क्या स्टूडेंट, डेरिवेटिव नहीं, क्योंकि ये x का क्यूब किसके अंदर है, वो एंगल बता शो कर रहा है, और हम लोग हमारा रूल क्या बताता है कि पहले पावर का निकालने का है। पावर किसका, फंक्शन के ऊपर का पावर, फंक्शन के ऊपर पावर है क्या, नहीं है।
उसके बाद क्या यूज़ करते हैं पावर के बाद, फंक्शन। फंक्शन है, फंक्शन निकालने से पहले हम लोग एंगल का डेरिवेटिव कभी नहीं निकालेंगे, डेट इज ओबे द रूल। ये रूल के ओबे कर रहे हैं हम लोग, रूल को वायलेट कर रहे हैं। रूल को वायलेट नहीं करना आपको, रूल के साथ चलने का है। ओके, यहाँ पे अब रूल के साथ चलेंगे तो फिर कॉस का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स रेस टू 3, अब माइनस में तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा इनटू, फिर क्या लिख लेंगे हम लोग, एंगल का डेरिवेटिव। एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता चुका है, एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सेम, आप कुछ भी नहीं, आपको लास्ट डेट इज फाइनल स्टेप ऑफ द आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेम देखिए जरा, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, यहाँ पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2 जो है किसी का एंगल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 जा 10, एक्स रेस टू 4 मैं यहाँ पे लेके आ गया। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कॉस एक्स क्यूब, या फिर स्टूडेंट आप लोग ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान दीजिए जरा, 5x रेस टू 4 हो गया इंटू, ये सेम एज इट इज लिखा मैं, ये फॉर्मूला क्या बतेगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मीन्स क्या, साइन 2x एक्स के ऊपर टू दी 5। सेम ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब प्लस माइनस माइनस, ओके स्टूडेंट, कुछ भी डाउट है क्या, कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर, ओके, इंटू साइन ऑफ एक्स रेस टू क्यूब इंटू साइन, ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। यहाँ पे मैंने सिर्फ रीअरेंज किया, आगे का पीछे किया। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5x रेस टू 4 लिखा है, उसके बाद ये लिखा है, फिर ये दोनों की जगह मैं डायरेक्टली आपको बताया था मैंने पहले भी स्टूडेंट्स कि ये दोनों की जगह मैं साइन 2x लिख सकता हूँ, साइन 2x। अब यहाँ पे कैसा स्टूडेंट्स की x के पावर में 5 है तो यहाँ पे पावर लिखना पड़ेगा, यही शो किया मैंने यहाँ पे। ओके, ध्यान दीजिए जरा, यही शो मैंने यहाँ पे किया, साइन 2x रेस टू 5, माइनस लिखा, माइनस क्यों लिखा, प्लस माइनस माइनस, 3x स्क्वायर को पहले लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने x को पहले लिखा था अलजेब्रिक टर्म को, फिर इसको क्या लिखा, इंटू के साइन है, फिर साइन एक्स रेस टू क्यूब, फिर इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, डेट इज योर फाइनल आंसर। ओके, फाइनल आंसर को किस में करेंगे आप, बॉक्स के अंदर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, ई रेस टू कॉसेक का स्क्वायर एक्स, मतलब ई के एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर क्या है, कॉसेक है, और कॉसेक का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ही है। ओके, मतलब रेस टू क्या है, कॉसेक का स्क्वायर एक्स। मीन्स ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी मीन्स स्टूडेंट ये थोड़ा सा हम बोलते हैं आप लोग कि ये कोई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, मीन्स ये थोड़ा सा हम लोग कभी डर जाते हैं कि ऐसा क्या है कि 2 के स्क्वायर के ऊपर 2 स्क्वायर है। स्टूडेंट ध्यान रख लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इसके बाद हम लोग एक और लेक्चर लेंगे इस डेरिवेटिव के थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूले पे, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन के जो हम लोग 1.1 या 2.1 जो भी आपका चैप्टर होएगा 12 का जो भी है, वहाँ से हम लोग डायरेक्टली हम लोग सिलेबस के बेसिस पे जाएंगे। स्टूडेंट मैं इसलिए पहले कंप्लीट करा रहा हूँ, ये इसलिए मैं पहले बेसिक क्वेश्चन, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन लिया हूँ। ये अपने मन से क्वेश्चन लेने का इश्यू क्या है स्टूडेंट, कि ये सब क्वेश्चन लेने से ना अभी हमारा माइंडेड फ्री हो जाएगा, हमारा माइंडेड काम करना चालू करेगा कि जब हम डेरिवेटिव के, जब हम सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ऑटोमेटिक सब फॉर्मूले याद रहेंगे ऑलरेडी, और ऑलरेडी जब फॉर्मूले सब याद रहेंगे और क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो हमको बिना बताए स्मार्ट वर्क डायरेक्ट करेंगे, ना कि बेसिक क्वेश्चन। बेसिक हम पहले भी सीख चुके हैं, हमारे अगले क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन से बहुत सारे सीख चुके हैं, तो हमको पहले बेसिक क्वेश्चन सीखे हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्टली जब सिलेबस पे जाएंगे तो हमको डायरेक्टली स्मार्ट वर्क करने का। स्मार्ट वर्क मीन्स हमको 4 अगर स्टेप में आ रहे हैं तो उसको 3 स्टेप में ही लाने का, ना कि 2 स्टेप में। ओके, क्योंकि 4 स्टेप का अगर एक स्टेप में लाएंगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मिनिमम तो 3 स्टेप में लाना ही है। लेकिन स्मार्ट वर्क एक स्टेप का भी याद रखिए ताकि आपको JEE में काम आए, JEE मेंस एडवांस में आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें काम आए। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू, अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आप लोग देखेंगे स्टूडेंट, मैंने बार बार बताया कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन सेम एज इट इज होता है। ओके, कॉसेक स्क्वायर एक्स, अभी किसका डेरिवेटिव हम लेंगे, कॉसेक का, कॉसेक
स्क्वायर एक्स, क्योंकि अभी इसका एक्सपोनेंशियल ई रेस टू एक्स था, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स दैट इज कॉल्ड एक्स मान रहे हैं हम लोग, उसको एक्स अज्यूम कर रहे हैं। अब ये एक्स का डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, तो एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखेंगे, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जब कॉसेक का डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे पहले की पावर का निकालेंगे स्टूडेंट्स, पीएफए मेथड के हिसाब से पहले पावर का निकालेंगे, तो पावर का क्या हो जाएगा 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा। ओके, अब किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉसेक का, डेट इज कॉल्ड फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये किस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। ओके, डेट इज कॉल्ड माइनस, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, सॉरी माइनस को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखने का अपने को, तो यहाँ मैंने माइनस को ऐसा लिख दिया। ओके, कुछ भी डरने की बात नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा, रीअरेंज आपको करना ही है, रीअरेंज करने से क्वेश्चन आपको एकदम सिस्टमेटिक दिखता है और क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है कि फॉर्मूला यूज होएगा कि नहीं होएगा। ओके, मैं 2 को पहले लिख दिया, कुछ भी डरने की बात नहीं है, 2 को पहले लिख दिया, फिर एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को लिखूंगा कॉसेक एक्स, ओके सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ तक सेम लिखा मैं, उसके बाद नीचे आया, फिर कॉसेक और कॉसेक दो सेम है, डेट इज कॉल्ड कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिकॉज 2 फंक्शन आर सेम, इनटू क्या आ गया फिर कॉट एक्स। ओके, यहाँ तक आपका फाइनल आंसर बन गया, डेट इज कॉल्ड फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आपको फाइनल आंसर बना, फाइनल आंसर को आपको बॉक्स के अंदर करने का है। ओके स्टूडेंट्स, डेट इज, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। स्टूडेंट्स, हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग एक वीडियोस हम लोग और एक्स्ट्रा लेने वाले मतलब अगला वीडियो हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे इसके बेसिस पे, विदाउट चैप्टर के बेसिस पे, ताकि ऐसा ही और सारे 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे, ताकि हमको सिलेबस के अंदर जाने से पहले पूरी तरह से हम पूरा स्मार्ट वर्क, हमारा दिमाग पूरी तरह से फ्लो हो जाए, पूरी तरह से काम करना चालू कर दे कि डेरिवेटिव की पूरी तरह हमारा दिमाग डेरिवेटिव की तरह काम करना चालू करे। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो आएगा, और हमारे वीडियो के अगर आपको पिछला वीडियो नहीं समझ में आया तो आई बटन दबा के हमारे वीडियो की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।